हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरी छोटी सी रसोई में स्वागत है। मेरा नाम सरबीला है और आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन तंदूरी रेसिपी। और ये मैं माइक्रोवेव में आपको बनाना सिखाऊंगी और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिया है 4 पीस चिकन के। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं और आप साइज़ को भी छोटे छोटे ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे फुल लेग लिया है, बड़ा वाला पीस लिया है। और इससे अच्छे से आप साफ़ कर लें। इसको साफ़ करने के बाद आप एक फोर्क की सहायता से इसमें होल बनाएं जिससे कि सारा फ्लेवर अंदर तक जाए। आप इस तरीके से चिकन के ऊपर इस तरीके से होल बना लें और इसे दोनों साइड आप इसी तरीके से कर लें जिससे कि सभी जगह पे फ्लेवर अंदर तक जाए। इसी तरीके से आप देख सकते हैं, इसे चाकू से और कट भी लगाना है। आप देख सकते हैं तिरछे तिरछे साइड में आपको कट भी लगाना है। इस बात का आप ध्यान रखें ये प्रोसेस को। और इस तरीके से मैंने सभी को ले लिया है। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा थोड़ा कट भी लगा दिया, साथ में फोक की सहायता से मैंने इसमें छेद भी बना लिया जिससे कि सारा फ्लेवर जो है वो चिकन के अंदर चला जाए जब हम इसे रेस्ट पे छोड़ेंगे। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले पानी लिया है। मैं इसमें लगभग 1 जग के हिसाब से पानी ले रही हूँ। आप पूरा ऊपर तक पानी डालें आप इसमें। और इसमें मैं डालूँगी नमक। इसमें मैं 1 चम्मच भर के नमक डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं पानी के अंदर नमक डाल रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1 नींबू का रस। आप चाहिए तो विनेगर का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे मैं इसमें डाल के इसके साथ पानी के साथ चिकन को मैं 2 घंटे के लिए रेस्ट पे रखूँगी। आप चाहिए तो स्किप कर सकते हैं, बट ये इससे बहुत ही अंदर से जो चिकन होता है बहुत ही मॉइस्ट और थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, इसलिए मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। आप इस तरीके से बनाइए, आपका चिकन बहुत ही अच्छा बनेगा। इसे डालने के बाद आप इसे एक बार मिक्स कर दें, इस तरीके से ऊपर नीचे मिक्स कर दें और इसे आप 2 घंटे के लिए साइड में रख दें। 2 घंटे हो गए हैं। इसके बाद मैंने अपने चिकन को ले लिया और इस तरीके से मैं पानी को निचोड़ निचोड़ कर इसे साइड में आप रख रही हो। आप देख सकते हैं इसी तरीके से आप इसे निचोड़ निचोड़ कर इसे साइड में रख लें। तो दोस्तों, अब मैंने लिया है एक बाउल और इसके अंदर मैं इसमें कुछ मसाले डालूंगी जिसमें मैं पहले 3 चम्मच दही डाल रही हूँ। आप थिक दही का यूज़ करें और इसका हम मैरिनेशन तैयार करेंगे जिसमें हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 चम्मच दही ले लिया है। इसी के साथ में मैं कश्मीरी लाल मिर्च का पेस्ट ले रही हूँ 1.5 चम्मच। आप इसके जगह पे पाउडर का यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने इसका यूज़ किया है। साथ में मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल रही हूँ, नमक ध्यान से डालें। और साथ में मैं 1 चम्मच भर के छोटा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 से 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी मिर्च तीखी नहीं होती इसलिए मैंने यहाँ पे इतना डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्ची कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसी के साथ मैंने इसमें लिया है 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर। ये ज़रूर डालें, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। इसी के साथ मैं डाल रही हूँ 1.5 चम्मच तंदूरी मसाला, चिकन तंदूरी मसाला। और मेरा चम्मच छोटा था इसलिए मैंने 2 बार करके डाला है। बड़े चम्मच से 1.5 चम्मच डाल दें। इसी के साथ मैं डाल रही हूँ घी और 1 चम्मच घी है मैंने डाला है इसमें मेल्टेड घी। अब इन सबको आप अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आपके पास तंदूरी मसाला नहीं है तब गरम मसाला थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल दें, जैसे कि मैंने इसमें बहुत ही थोड़ा सा गरम मसाला डाला है। आप देख सकते हैं 1/4 छोटा चम्मच से कम मैंने डाला है। अगर आपके पास तंदूरी मसाला नहीं है तो आप उसके जगह पे आधा चम्मच आप गरम मसाला डालें तो बहुत ही अच्छा टेस्ट इसमें आ जाता है। अब इसमें मैं एक एक करके चिकन को डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं। और उससे अच्छे से आप मसल के अंदर तक इसके सारे मसाले को अंदर तक लगाएं जिससे कि सभी के अंदर बहुत ही अच्छा फ्लेवर जाए। आप इस तरीके से इसे मसल कर सभी मसालों को इसमें लगा दें। उसके बाद मैं इसे कम से कम 4 घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ूंगी। दोस्तों, आप चाहिए तो 2 घंटे में बना सकते हैं, लेकिन अच्छा अगर टेस्ट चाहिए तो आप चाहिए तो ओवरनाइट रखें या फिर 4 घंटे मिनिमम रखें। तो दोस्तों, 4 से 5 घंटे हो गए हैं। अब मैंने चिकन को ले लिया है। आप चिकन में एक बात का ध्यान रखिएगा कि जितना ज़्यादा टाइम के लिए आप छोड़िएगा उतना ही अच्छा टेस्ट होगा, लेकिन 1-2 दिन के लिए नहीं छोड़िएगा। ओवरनाइट रखिए या 1 दिन रखिए, उससे ज़्यादा ना रखें। और अगर पीस छोटे हैं तो वो जल्दी रेडी हो जाता है, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप मैंने इसमें क्योंकि हम माइक्रोवेव में बना रहे हैं तो मैंने लिया है एक तवा और उसका हाई रैक, जो माइक्रोवेव में मिलता है उसका हाई रैक मैंने यूज़ किया है। और आप इस तरीके से फिर से आप सभी लेग पीस पे मसाले को इस तरीके से लगाएं और एक एक करके हाई रैक पे रखें। आप एक बात का ध्यान रखें कि तवा नीचे ही रखें ताकि जो भी ऊपर से गिरेगा एक्स्ट्रा मसाला या फिर इसका फैट
तो वो अपने माइक्रोवेव में ख़राब नहीं होगा, तवे में ही रह जाएगा। तो मेरे में 3 ही आटा है, तो उसके हिसाब से मैंने 3 को डाल दिया, 1 को मैं बाद में डाल दूँगी। तो दोस्तों अब मैंने अपना माइक्रोवेव ले लिया है। इसमें मैं इस तरीके से चिकन को रख रही हूँ। आप देख सकते हैं प्लेट हमारा नीचे है, चिकन उसके ऊपर है। आपको इसी तरीके से डालना है जिससे कि आपका माइक्रोवेव ज़्यादा गंदा ना हो, क्योंकि ऊपर से कुछ लिक्विड नीचे गिरता है, मसाले भी गिरते हैं। तो आप इसे गंदा होने से बचाने के लिए आप इस तरीके से इसे सेट करें, इसमें आप रख दें। तो दोस्तों अब मैं मेन चीज़ इसका सेटिंग बताने जा रही हूँ, जो कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आप पहले जो कन्वेंशन प्लस ग्रिल होता है उसे आप 3 बार दबाएं। आप ऊपर देख रहे 2 लाइट जल रही थी। उसके बाद मैंने माइक्रो को दबाया है 1 बार। उसके बाद हम इसका टेम्परेचर सेट करें 270। उसके बाद हम इसकी टाइमिंग घुमा के मैं इसे बढ़ा रही हूँ। 15 मिनट के लिए फ़र्स्ट टाइम डालूँगी। ये मेरा LG का है, आपका कोई और है तो आप इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद मैंने इसको ऑन कर दिया है और इसे मैं 15 मिनट के लिए पहले पका ली हूँ। आप इसे मैं निकाल लूँगी। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ग्लव्स का यूज़ किया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी कपड़े के सहायता से इसे निकालें, नहीं तो आपका हाथ जलने का डर है। तो आप इस समय संभल के इसे निकालें। इसके बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बटर जो होता है, मेल्टेड बटर, मैं उसे इस तरीके से इसके ऊपर लगा रही हूँ ब्रश की सहायता से। आप एक बार ज़रूर इसे लगाएं, बहुत ही अच्छा इसका बनता है। इसके बाद मैं इसे फिर से इस तरीके से पलट दे रही, क्योंकि हमारा अभी अच्छे से पका नहीं है। तो इसे मैं अब इस टाइम पे 10 मिनट के लिए सिर्फ ग्रिल मोड पे मैं इसे पका रही हूँ। देख रहे हैं ग्रिल मैंने सिर्फ पकाया है, इसको टाइमिंग 10 मिनट डाला है। उसके बाद में इसे स्टार्ट कर दूँगी। ओनली ग्रिल इस टाइम पे हमें कुछ और नहीं दबाना, सिर्फ ग्रिल पे ही हमें पकाना है 10 मिनट के लिए। इसके बाद में इसे फिर से एक बार मैं निकाल रही हूँ। इसे मैं फिर से 10 मिनट के लिए रखूँगी वो पलट के। तो आप देख रहे हैं पहले मैं इसे इस तरीके से पलट दे रही हूँ। पलटने के बाद मैं इस पर फिर से बटर लगाऊँगी और मेल्टेड बटर, जिससे कि बहुत ही अच्छा मॉइस्ट बनेगा। ये बहुत ही अच्छा ऊपर से दिखने में भी बनेगा रहेगा। तो पहले मैं इस पर बटर लगा रही हूँ। उसके बाद मैं फिर से 10 मिनट के लिए और सिर्फ ग्रिल मोड पे इसे रख रही हूँ। इसे टोटल 35 मिनट लगा था, पहले 15 मिनट के लिए, उसके बाद मैंने 10 मिनट के लिए रखा है पलट के। तो आप इसी तरीके से इसे पका लें और इसे ले लें। दोस्तों अगर आपके माइक्रोवेव में ऑटोमेटिक सेटिंग है चिकन तंदूरी बनाने का, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मेरे में भी था, लेकिन मैं आप लोग को बताने के लिए मैंने इस फंक्शन का यूज़ किया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये बन के रेडी हो गया। आप इसे एक बार चेक कर लें कि अच्छे से पका है कि नहीं पका। अगर कम पका रहे तो आप इसे फिर से माइक्रोवेव में डाल दें 5 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से अंदर से एकदम मॉइस्ट बना है, बहुत ही गर्म है अभी। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा बन के रेडी हुआ है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन में ऑल बटन को ज़रूर दबा लें।